दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तकसीलाटर के ऑनलाइन चैनल पर। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, यानी कि बेसिक डिफरेंशिएशन में हमने दो पार्ट देखे थे। क्या हमने अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बहुत अच्छे से स्टडी किया था। ठीक है, तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी होगी, सारे फॉर्मूले आपने लर्न किए होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर आप चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ उसको आप करते चलिएगा, चीज़ें बिल्कुल आराम होंगी। अब बचते हैं तीन पार्ट, यानी कौन कौन से आपको बचता है? लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और आपके इनवर्स फंक्शन। इनके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। और प्रॉपर इसके बाद हम लोग देखेंगे आप प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल के भी ऊपर बात करेंगे, यानी कि क्या गुणन विधि और भाग विधि के ऊपर मैं बात करूंगा। तो यहाँ मैं लिखा क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन। मैंने आपको बताया था क्या कि लॉग के फंक्शन किस तरह दिखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था जब कोई भी फंक्शन के आगे LOG मतलब लॉग लगा है, मतलब क्या वो लॉग वाला फंक्शन हो गया। तो अब लॉग वाले फंक्शन को भी सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वो भी कोई ना कोई रूल के ऊपर काम करता है, तभी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, आपको मैंने वहाँ पे कंप्लीट मैंने 4 फॉर्मूले मैंने अलजेब्रिक फंक्शन में आपको एग्जैक्ट बताए थे और 6 फॉर्मूले आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाए थे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आपको वही फॉर्मूला, यानी कि उसी यहाँ पे आपको काम करना है, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है क्या, d/dx जब आपके सामने लॉग वाली चीज़ें सामने आए, यानी कितना, log x सामने आए, तो क्या लेना है, d/dx जब log x होगा तो log के साथ में जो भी लगा होगा। अब यहाँ x लगा है, कभी कभी क्वेश्चन में साइन भी लग सकता है, कभी कभी कॉट भी लग सकता है, मतलब कुछ भी लगा हो, समझिएगा। यानी कि x यानी कि log के साथ कुछ भी लगा हो, जो लगा होगा उसका डिफ्रेंसिएशन जब करते हैं तो वो चीज़ कहाँ जाती है, वो चीज़ आपकी नीचे आ जाती है। यहाँ पे x लगा था तो 1/x हो गया, और वापस इस x हमने किया, x का x की रिस्पेक्ट में कितना होता है? सर ये तो आपने बताया था इसके पहले लेक्चर में, 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई जब सर 1/x से हम करते हैं कितना आता है, 1/x ही तो आता है। बात मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल सर, ये चीज़ हो जाएगी। तो प्रॉपर आप क्या याद रखेंगे, d/dx log x कितना 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 1/x, ये माइंड में याद रखना है आपको। ठीक है, देन दूसरे के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, d/dx c आ गया। अब सर c का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, c कांस्टेंट, यानी कि जब सिर्फ अकेला कांस्टेंट हो, जब हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना हो जाता है सर, 0 हो जाता है। अब सर अकेला c का मतलब क्या है, जैसे यहाँ मैंने लिखा d/dx, मैंने लिखा अकेला कांस्टेंट, यहाँ पे आ गया 9 आ जाए, 8 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो क्या होगा सर, 0 होगा। ठीक है, यानी कि जब कांस्टेंट आपका अकेला होगा, यानी कि इस कांस्टेंट में ना कोई वेरिएबल हो ना कुछ हो, हमेशा अकेला दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाता है, उसका 0 हो जाता है। अब यहाँ कांस्टेंट a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब याद रखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। चलिए ये सब चीज़ें अब इनके ऊपर हम थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। मैं आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ लिखा, सेकंड यहाँ लिखा। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, लॉग के साथ कोई भी फंक्शन के आगे लॉग लगा मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए यहाँ x² था, लगा है, क्या आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। यहाँ पे साइन भी आ सकता है, कॉट भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब चीज़ें आप समझते रहिएगा, भी चीज़ें और आगे बनेंगी। देन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें आपको मैं और वहाँ डीपली से बताऊंगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करूँगा। बस आपको जहाँ पे समझ में ना आए, ठीक है, सिंपल सी बात, आप पढ़ रहे होंगे तो आपने पेन कॉपी तो यूज किया होगा। ठीक, मैथमेटिक्स पढ़ रहे तो यूज किया होगा, तो क्या करिएगा, थोड़ा सा ध्यान देके। ठीक है, जो आपके पास जो कॉपी यूज कर रहे हैं, जस्ट उस कॉपी में क्या करिए, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो उस कॉपी में क्या करिएगा, थोड़ा सा, यानी कि आप फ्रंट पेज ले लीजिए, आप बैक में जाइए, यानी कॉपी के जस्ट पीछे जाइए, जस्ट आगे जाइए, जो भी पेज खाली हो। आप जैसे लेक्चर देख रहे हैं, क्या लेक्चर देख रहे हैं, 5.5 देख रहे हैं, बात समझिएगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, यही आपका मेन पॉइंट है, समझना है आपको। जैसे आप देख रहे हैं 5.5, तो लिख दिए लेक्चर नंबर 5.5। कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको आई, जैसे समथिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो चल रही है, वीडियो 2 मिनट की हो सकती है, 3 मिनट की हो सकती है, यानी कि ये आधा घंटे की हो सकती है। जहाँ पे आपको दिक्कत, जैसे आपको दिक्कत क्या है, 16 मिनट 3 सेकंड पे दिक्कत आई, तो आप वीडियो को पॉज करिए कि सर हमको इस टॉपिक पे दिक्कत आई है, टाइम तुरंत लिखिए, यानी कि इस टॉपिक के साथ दिक्कत आई है, इस टॉपिक का ये टाइम है, हमने नोट कर लिया, आपने लेक्चर ख़त्म कर लिया। या आपको लग रहा है कि हम इसके आगे नहीं समझ पाएंगे, या हमको थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, ठीक है, हम इसके आगे नहीं समझ पाएंगे, तो आप तुरंत कॉल करिए, जो नंबर आपको दिए जा रहे हैं उस पर रजिस्टर्ड कर दीजिए। ठीक है, कंप्लेन बताइए, तुरंत मैं पर्सनली आपको कॉल करूँगा,
अब जब हमको बता देंगे सर इस पॉइंट पे दिक्कत आई, इस टाइम पे दिक्कत आई, थोड़ा सा मैं भी डिस्कस कर लूँगा, फिर चीज़ें मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, फिर चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो समझ में तो आएगा ना, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। तो वही चलिए यहाँ पे बात करते हैं। अब आता है लॉग के साथ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होगा सर, वाई तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले क्या सोल्यूशन लिखेंगे, वाई लॉग एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, ये नॉर्मल कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई, बिल्कुल सर आई। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कितना आया, डी वाई बाई यहाँ डी एक्स हो गया। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन सर 1/x, यानी कि जो यहाँ होगा वो यहाँ आएगा, यहाँ कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता। बात समझिएगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर आया, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर ही तो आएगा। और वापस इस हम x का करा, हमने कितना आया, x का x के रिस्पेक्ट में सर 1 होता है, तो 1 हाँ सर हमने याद कर लिया है, मेरे माइंड में चलता है कि सर 1 होता है, मतलब 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, कि दिखाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर है, तो जब एक्स स्क्वायर है तो सर हमको वापस करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था फर्स्ट लेक्चर में इसके यानी बेसिक डिफ्रेंसिएशन के, तो मैंने आपसे कहा था क्या, कि जब तक उसका 1 ना हो जाए तब तक आप डिफ्रेंसिएशन करते रहेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। कितना यहाँ पे आएगा 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ये नॉर्मल कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये चीज़ ऐसी चलेगी। एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक्स स्क्वायर का सर लगेगा क्या, पावर वाला रूल। पावर वाला रूल क्या कहता था, nx n-1। तो यहाँ कितना है, यहाँ सर 2 है, x आएगा 2-1 हो जाएगा। बात समझ में आई, बिल्कुल सर आई। अब यहाँ देखिए पावर वाला रूल हो गया, वापस इस, क्योंकि पावर जिसका होता है तो उसका हमने किया, लेकिन जिसकी पावर होती तो वापस उसका भी तो करने जाते थे। वापस सर हम करेंगे इस x का, जब सर जब x की रिस्पेक्ट करेंगे कितना आता था, 1 आता था। बात तो नहीं समझ में आई, समझ में आएगी, समझिएगा फिर से। जैसे यहाँ आपने किया पावर वाला, ये चीज़ मैं बिल्कुल आपको डीपली समझा चुका हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसी तरह चीज़ें चलेंगे तभी तो समझ में आएगा। x की पावर 2 है, मेरी बात सुनिएगा थोड़ी, ठीक है। x की पावर 2 फॉर्मूला क्या होता था, x की पावर n इक्वल टू nx n-1। यही तो आप माइंड में रखे हैं, माइंड में ये जो मैं बोल रहा हूँ ये अपनी माइंड से बोल रहा हूँ। तो आपको भी क्या है, x की पावर n इक्वल टू nx n-1, इसी तरह आपको बोलना है। n की जगह यहाँ क्या है सर 2 है, इसका मतलब सर 2x 2-1, यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आप, बिल्कुल सर बोलेंगे। तो वही तो लिखा है 2x 2-1। उसके बाद वापस जब इस x का करेंगे कितना आता था सर, 1 आता था। तो 1 दिखा, माइंड में दिख गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने लिए होता है। क्लियर बात, क्योंकि स्टार्टिंग में इसलिए कर दिया था कि आपको दिखना है, आपको मुझे भी दिखाना है कि हाँ बेटा देखो इस तरह दिखता है, इसीलिए स्टार्टिंग में यूज किया गया। लेकिन जब आप देख चुके हैं तो आपको यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए यहाँ पे देखिए 2 × 1 सर 2 आएगा, अपॉन सर x स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 2-1 कितना होता है सर, x होता है। यहाँ कितना आएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2 यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। कितना आसान है। अब आपको उसको और सिर्फ थोड़ा सा अच्छा करना है, तो x की पावर यहाँ पे देखिए पावर 1 है, पॉजिटिव है, ऊपर कह देंगे निगेटिव हो जाएगा। तो हमेशा सर हम लोगों को सर पॉजिटिव ही अच्छा लगता है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बल्कि निगेटिव है ना। निगेटिव वाले हमेशा डराते रहते हैं, हमेशा ये कहते हैं अरे क्या होगा अरे क्या नहीं होगा। तो पॉजिटिव वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो हमेशा फंक्शन को भी पॉजिटिव रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये क्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ नॉर्मल क्या आएगा, यहाँ भी लिखा जाएगा। सर फंक्शन के आगे लॉग लिखा मतलब सर लॉग वाला फंक्शन हो गया, बिल्कुल सही बात। जिसे लिखा है कि लिखा y इक्वल टू क्या, लॉग साइन x हमने राइट कर दिया। समझते रहिएगा। क्या लिखेंगे, वही लाइन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखिए, या x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखिए। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे y का डी वाई डी एक्स हो गया, और वापस यार यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर फिर से समझिएगा, ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो वापस यहाँ पे समझिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ भी गई होगी। अगर बाई चांस नहीं आई तब भी, ठीक है। एक बार सुनिएगा फिर से, मैंने क्या कहा था, जो यहाँ होता है
वो अपॉन में जाता है, कब? जब लॉग के साथ लिखा होगा तब। ठीक है, बिल्कुल सर, क्योंकि x था, x आया, वापस इस x का किया सर, हो गया 1, कहानी वहीं खत्म। लेकिन चलिए यहाँ पे देखिए, लॉग के साथ लिखा है क्या? साइन, तो कितना आएगा? 1/sin आएगा। वापस इस x का किया था, 1 हो गया था, लेकिन वापस साइन का करना पड़ेगा सर। यहाँ पे डायरेक्ट हमको पता है क्या होता है, sin x होता है, लेकिन बच्चा स्टार्टिंग में है आप, तो आपको ये चीज़ लिखनी भी पड़ेगी और बोलना भी पड़ेगा। ठीक है, तो चीज़ें आप समझिए और थोड़ा सा देखिए कि चीज़ें हो क्या रही हैं, है ना, क्योंकि आप इंटर की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कोई मजाक नहीं है, समझिएगा मेरी बात। ठीक है, और इतनी भी टिपिकल नहीं जो आप समझ ना सकें। आप पढ़ेंगे चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगे, थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ता है बस। अब देखिए d/dx sin x, मैंने फॉर्मूला लिखा है, d/dx sin x क्या होता है सर? cos x होता है, तो कितना आ जाएगा? cos x आ जाएगा। हमने अभी किसका किया? हमने सर इस साइन का किया, वापस क्या लगा? x लगा है, और सर जब x का x की रिस्पेक्ट में करते हैं कितना आता है सर? 1 आता है, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं सर, कितना आ जाएगा? d/dx यहाँ लिखा जाएगा। अब देखिए ऊपर cos, नीचे sin, क्या बनाएगा? cos/sin। cos/sin कितना होता है सर? cot होता है, कितना हो जाएगा आपका? cot x हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये पॉइंट में रख भी सकते हैं फॉर्मूला, d/dx log x sin x का क्या होता है सर? cot x होता है। ठीक है, फॉर्मूला रखने की क्या जरूरत थी, हम सर निकाल लेंगे, हमको तो निकालना आता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि लॉग में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ लिखा क्या? y = log x³ + sin 2x। अब यहाँ देख सकते हैं क्या, यहाँ भी आपका आया लॉग फंक्शन भी आया और साइन फंक्शन भी आया। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में साइन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, इसलिए मैंने यहाँ लिया क्योंकि आप भूल ना जाएं, आपका थोड़ा सा रिवीजन भी चलता रहे, क्योंकि आप लॉग तो पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी चलता रहेगा, चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक, इसी वजह से बस लिया गया है। तो समझिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपको इतना रिवीजन करा दूंगा कि आप भूलना भी चाह रहे होंगे, लेकिन तब भी भूल नहीं पाएंगे, लेकिन चीज़ें आपको मेरी सुननी पड़ेंगी, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आप सुनेंगे अच्छे से। चलिए यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। जैसे लिखा वैसे लिख राइट करते हैं क्या? लॉग x³ प्लस का sin 2x। अब आपको पता है सर sin 2x की तरह बिहेव करेगा, यानी जिस तरह हमने सीखा उस तरह बिहेव करेगा, और सर लॉग वाला फंक्शन सर लॉग की तरह बिहेव करेगा, यानी कि जो लॉग के रूल होते हैं लॉग अपने रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, साइन वाला अपने रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। यानी कि नॉर्मल यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू जाएगा y का सर नॉर्मल हमको पता है सर हो जाता है dy/dx, और यहाँ पे देखिए यहाँ कई फंक्शन मल्टीपल में आ चुके हैं, कई फंक्शन यानी कि कई चीज़ें आपके प्रॉपर क्या है, कई चीज़ें आपकी यहाँ पे ज़्यादा हैं, यानी टर्म आपके ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने आपसे कहा था जब 2 टर्म ऐड में लिखे हों तो सबके साथ एक बार d/dx भेजना पड़ता है। मैंने कहा था कि नहीं कहा था कि अब मैं वो चीज़ नहीं लिखूँ कि d/dx लिखूँ फिर ब्रैकेट में ये चीज़ करूँ, वो आपको बेसिक था, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, करना क्या होता है सर, एक बार इसके साथ डिफ्रेंसिएशन करना, d/dx लिखना पड़ता है, एक बार सर इसके साथ लिखना पड़ता है, तो वही हम काम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या? d/dx करेंगे कितना? log x³ के साथ प्लस लगाएंगे, यहाँ भी करेंगे क्या? d/dx, यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा sin 2x आ जाएगा। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे सर हो जाएगा dy/dx। अब देखिए x था, x आया, x³ है तो कितना आएगा? x³ आएगा। वापस इस x का करने गए, कितना हुआ? 1, लेकिन यहाँ कितना x³ है तो x³ सर फिर से करना, वापस ये लिख दे रहा हूँ। लेकिन जब आप सीख जाएंगे, जब आप हमें बताएंगे सर हम पूरी तरीके से सीख चुके हैं, तो अब ये चीज़ भी हम गायब कर देंगे। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जब ये चीज़ आएगी तो वहाँ से जल्दी करना पड़ेगा भैया, है ना, तो ये सब चीज़ें समझते रहिएगा। अब चलिए यहाँ साइन, मैंने आपसे कहा था जब साइन के साथ पावर आए तब आपको पावर रूल लगाना है, लेकिन जब साइन के साथ जब एंगल चेंज हो रहा हो, देखिए यहाँ पे कितना है? x की जगह 2x आ गया, तो नॉर्मल सर जो आप साइन में रूल लगाते हैं वही लगेगा। कितना हो जाए? साइन का कितना होता है सर? साइन का डिफरेंशिएशन सर cos होता है, एंगल 2x था तो यहाँ 2x आएगा। यहाँ होता है सर खाली x तो सर होता 1, लेकिन यहाँ पे कितना 2x है, तो वापस हमको सर करना पड़ेगा। बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो नहीं भी समझ रहे हैं तब भी हमको बताइएगा, समझ रहे हैं तब भी बताइएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 1/x³। चलिए क्या दिखा? d/dx x की पावर सर n की तरह दिख रहा है। क्या होता है फॉर्मूला? nx n-1। बहुत बार बोल चुका हूँ, चीज़ें आप थोड़ा सा याद करिए बच्चा, है ना, चीज़ें समझते रहने की कोशिश करिएगा। कितना होगा? यहाँ पे सर आएगा 3x 3 माइनस का 1 आएगा, प्लस लगाया, यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे आएगा cos 2x आएगा। और आपको पता है d/dx
2x का कितना होता है सर 2 कांस्टेंट है फंक्शन के आगे, क्या होगा बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो बल्कि बाहर निकालिए। वापस क्या करेंगे सर dy/dx करेंगे इसका, सर हम करेंगे x का। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल सर समझ रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ था सर, यहाँ पहले पावर वाला रूल लगाया, वापस जाके इस x का किया, कितना होता x का x की रिस्पेक्ट में सर 1 होता, तो यहाँ 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सर हमको मन में दिख गया, हमको वही करना होता है। जब आप किसी को सिखाएंगे तो उसको करते करते दिखाएंगे आप कि भैया इस तरह होता है, लेकिन जब आप सीख चुके होंगे, वो भी सीख चुका होगा, तो आपको उसको भी इस तरह बताना है। ठीक है, तो आप जब नए थे तो मैंने आपको बताया था बेटा यहाँ 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, लेकिन जब आप सीख चुके हैं तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके माइंड में चीज़ें फिट हो चुकी हैं। और कितनी बार मैं बोलूँगा आप खुद ही नोट करिएगा, मुझे बाद में बताइए कि सर आपने इसको कितनी बार बोला है। ठीक है, लेकिन क्या काम करिएगा जरूर, लेकिन पहले आप सीखिए, उसके बाद ये काम करिएगा, है ना। चलिए यहाँ लिखेंगे क्या, dy/dx लिखेंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/x³ लिखा, 3 यहाँ लिखा हमने x, 3 - 1 कितना होता है स्क्वायर होता है, प्लस लगाया हमने, 2 आगे लिख लेते कांस्टेंट है तो 2 cos 2x हो जाएगा, और dy/dx x का कितना होता है 1 ही तो होता है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं ज़रूरत। अब यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ 2 लोग हैं, यहाँ 3 लोग हैं, कट जाएगा, कितना बचेगा ऊपर से 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 आएगा, यहाँ जब 3 से 2 कट जाएंगे तो यहाँ 1 ही तो बचेगा। बिल्कुल सही बात है ना, समझते रहिएगा बस। इतनी ज़बरदस्त मैथ पढ़ा दूंगा शायद आप भूलें कभी, लेकिन जो बताऊंगा भैया बस वो करते जाइएगा। ठीक है, नंबर आप इतने ले आएंगे कि आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन जो भी मैं बता रहा हूँ चीज़ें वो समझिएगा। पेपर में मैं अभी भी गारंटी दे रहा हूँ, मैं पेपर में ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी जो मैंने आपको नहीं बताई हो, लेकिन करना तो आपको है ना, और करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आई होगी, ये फॉर्मूले उम्मीद रखें आप माइंड में रखेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो हमने यहाँ पे राइट किया क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इस बेसिक डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरह दिखते हैं। ठीक है, तो उसके भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, चीज़ें वो समझते हैं। यानी कि पहला फॉर्मूला आपको जो माइंड में रखना है, क्या रखना है, पहला फॉर्मूला यानी कि dy/dx, जब हम e⁻x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना होता है e⁻x ही आता है, यानी कि जो होगा वही आएगा। समझिएगा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आने वाली है उसमें समझते हैं। dy/dx ex का करेंगे सर ex का आएगा। अभी हमने क्या किया सर, अभी हमने e का किया है तो ex ही आएगा, यानी कि e का किया जो है वही आया। वापस जाके इस x का करेंगे, कितना होता था सर x का x की रिस्पेक्ट में आपने बताया कितना 1 बताया ना, तो इसका मतलब सर यहाँ पे x का वापस करेंगे, यहाँ 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई से करेंगे, यही चीज़ तो आएगी। बिल्कुल सही आपने सोचा, तो बस इसी तरह आपको सोचना है और क्या करना है इसमें। चलिए कहानी होगी। अब चलिए जल्दी बच्चा इसको जल्दी बताइए इसका क्या होगा। अब देखो आप फॉर्मूले खुद ही आप बताने लगे हैं तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। जब आपको फॉर्मूले अपने आप से आ रहे हैं तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, है ना। चलिए अब इसको जल्दी बताइए, जल्दी से e⁻⁻x। अरे सर आपने बताया कि e⁻ में कुछ भी हो आएगा तो वही। अब कुछ भी का मतलब चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस था तो प्लस आया, यानी कि e⁻−x है तो माइनस का आएगा। सर वापस जाके हमने इन्हें इस x का किया तो यहाँ कितना आया 1 आया, लेकिन जब वापस सर इस -x का हम करेंगे तो -1 पहले बाहर आएगा, फिर सर x का x की रिस्पेक्ट में 1 होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई फंक्शन के आगे कोई भी चीज आती है पहले उस चीज को सर हटाते हैं, तभी तो आपका फंक्शन अकेला होता है। जैसा जब फंक्शन अकेला होता है तो वैल्यू कितनी होती है सर 1 हो जाती है, यानी कि x का x की रिस्पेक्ट में 1। तो यहाँ पे क्या दिक्कत कर रहा था, यहाँ पे सर -x लिखा हुआ है तो पहले सर इस माइनस को हम लोग बाहर निकालेंगे, फिर सर जब हम dy/dx करेंगे इसका x का करेंगे, और सर हमको पता है इस टोटल की वैल्यू कितनी होती है, इस टोटल की वैल्यू सर 1 होती है, तो यहाँ माइनस लगा है, यहाँ आएगा 1, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। और जब -1 e⁻x से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस में है चल रहा है, ये माइनस में चल रहा है, तो प्लस माइनस होगा और सब बचेगा 1 का मल्टीप्लाई सर जब इस नंबर से करेंगे तो यही तो नंबर आएगा। इतना तो सर बहुत लंबा चौड़ा हो गया, आधों को समझ में आया होगा, आधे को नहीं भी आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, बात समझिएगा फिर से बिल्कुल लॉजिक। यहाँ पे क्या है x के आगे क्या है, आप क्या मान सकते हैं, 0 तो आप मान नहीं सकते, क्योंकि 0 मानेंगे तो x गायब हो जाएगा, 2 आप तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, 0 के अलावा हम क्या मानते हैं सर, वहाँ 1 मानते हैं। ये पॉइंट समझिएगा, फर्जी पॉइंट नहीं है, समझिएगा, ये बहुत जल्दी क्वेश्चन आपका आंसर निकालेगा जो मैं बता रहा हूं। मैंने क्या कहा, इसके आगे क्या है, इसके आगे सर 1 है,
तो मल्टीपल में क्या आया है, मल्टीपल में सर यहाँ पे 1 ही तो आया है। क्या मैं नहीं लिख सकता हूं e की पावर x का जब मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो आएगा तो e की पावर x ही तो आएगा। 1 को लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन -1 को सर लिखना पड़ता है। -1 लिखो चाहे माइनस लगाओ, बात समझे। देखिए यहाँ पॉजिटिव का 1 था तो यहाँ पॉजिटिव आया, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या है सर, निगेटिव है, 1 भी है साथ में, क्योंकि -x का गया 1 तो होता है, यानी कि -1 है तो यहाँ कितना आएगा, -1 भी तो आएगा। तो 1 को सर हम लिखते नहीं, इसलिए यहाँ क्या लिख दिया माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि x के आगे जो भी होगा वो यहाँ भी आएगा। बात समझिए, अभी जो क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन यहाँ राइट करते हैं, फिर चीजें समझते हैं। चलिए हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान नहीं कह सकते, लेकिन आसान तभी हो सकते हैं जब आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चीजें आपको मैंने जो बताया वो माइंड में रखना है, माइंड में नहीं भी आ रही तब भी अभी क्वेश्चन करेंगे। दोनों क्वेश्चन इतने अच्छे हो जाएंगे आपके कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आपको आपने जो भी सुना नहीं भी समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत तो यार होगी, ठीक है। और दिक्कत जब कभी दूर होती है, जब हम बार बार चीजें पढ़ते हैं, दिक्कत तो अपने आप से दूर हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि हाँ हमको दिक्कत हो रही थी। तो आपको क्या करना है, आपको लगातार इसको देखना है, समझ में नहीं आया तुरंत कॉन्टेक्ट करिएगा। चलिए अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, y = 2 e की पावर 3x + 5। समझिएगा क्या करेंगे, नॉर्मल सर डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, देन यहाँ राइट करेंगे y = 2 e की पावर 3x + 5। नॉर्मल लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, y का सर क्या होता है, y का सर होता है dy/dx होता है। यहाँ करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ भी 2 टर्म है, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ। सर एक बार डिफरेंशिएशन सर इसके साथ भेजेंगे, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, बस यही तो आपको माइंड में रखना है। फिर सर प्लस लगाएंगे, प्लस लगाए फिर dy/dx सर इस फंक्शन के साथ भेज देंगे। चलिए ठीक है। अब सर यहाँ पे हमको एक चीज और देखिए, क्या सर फंक्शन के आगे सर कांस्टेंट हमको दिखा, फंक्शन के आगे सर हमको कांस्टेंट दिखा, तो करते क्या हैं सर, फंक्शन के आगे जो कांस्टेंट होता है सर उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि सर आपने बताया था फंक्शन जो है उस कांस्टेंट को दबा देता है। बात समझ में आई, तो उसको क्या करना है, उसको आपको निकालना पड़ेगा। जब हम इसको निकालेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बनेगा बच्चा, यहाँ बनेगा e की पावर 3x बनेगा। और एक बात समझिएगा, जो अभी बताया मैंने आपको, क्या अभी मैंने आपको यहाँ बताया था कि भैया जब हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके आगे और उसके पीछे जब कोई भी यानी कि वेरिएबल नहीं होता है, तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, याद रख करिए भैया, कितना होता है सर, 0 होता है। आपने बताया था, हमको याद है, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए कितना हो जाएगा इसका सर, यानी कि सर यहाँ पे कांस्टेंट है, 5 के आगे ना कुछ कोई वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब चर, यानी कि ना x है ना y है सर, कुछ भी नहीं है, ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। तो क्या हो जाएगा सर, इसका वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा क्लासें आपकी बड़ी होंगी, लेकिन जब आप पढ़ के उठेंगे ना तो फिर कहेंगे आज हमने बहुत अच्छा पढ़ा, सारी चीज़ें क्लियर कर ली। अब डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन आए, कर नहीं सकते लेकिन बता सकते हैं कि ये इस तरह होगा, क्योंकि अभी आपने तो केवल बेसिक पढ़ा ना, लेकिन हाँ आपके माइंड में आ जाएगा, इसको सर हम इसको इस तरह कर सकते हैं, इसको सर हम इस तरह कर सकते हैं, बिल्कुल आपके दिमाग में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो समझते रहिएगा चीज़ें बस। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा क्या, dy/dx इक्वल लगाया, 2 लिखा हमने। अब देखिए e की पावर 3x है, और 3x का हम लोग कितना करते हैं सर, आपने बताया था e की पावर x का e की पावर x होता है, तो यहाँ पे e की पावर 3x है तो सर 3x होगा। समझिएगा फिर से, मैंने आपसे कहा था जो यहाँ होता है वही यहाँ जाता है, तो यहाँ e की पावर x था तो e की पावर x आया। मैंने आपसे कहा था x के आगे जो होता है वो यहाँ आता है, यहाँ कितना था, यहाँ 1 था, तो यहाँ 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है। अब देखिए यहाँ पे e की पावर 3x था तो e की पावर 3x आया, x के आगे कितना है बच्चा, सर 3 आया है, तो इसका मतलब सर इसके आगे कितना आएगा, आगे सर 3 आएगा, तो इसको हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं 3। अब अच्छा ये क्यों आया सर, वो बताएं कि ना बताएं, चलिए देख लेते हैं एक बार। अब देखते हैं इसको आया कैसे। वापस सर हमने इसका किया, वापस हमको जो बचा है, क्योंकि हमने अभी ई का किया ना, वापस हमको इस 3x का करना पड़ेगा। सर जब हम 3x का करने जाएंगे, ये चाहे बाकी 0 को हम लिखते नहीं है, यहाँ पे आया क्या,
डी वाई बाई यहाँ पे डी एक्स आएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 2। अब इधर ध्यान से देखिए, फंक्शन के आगे कांस्टेंट कितना होगा सर, बाहर आएगा। जब 3 आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ पे चला है कि बार 3x वो लिखा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे सर तो x ही तो बचेगा। और जब हम x का x की रिस्पेक्ट में करते हैं कितना आता है सर, 1 आता है। आप ही ने तो बताया था, तो चलिए वहाँ 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आया तो 3 ना, चाहे इसका लिखो आगे चाहे आप इसका आगे लिखो। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे नॉर्मल डी वाई बाई डी एक्स, 3 का मल्टीप्लाई से करेंगे 6 आएगा, a की पावर कितना आएगा, a की पावर 3x आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान देखिए, मैंने आपसे कहा था जो यहाँ होता है वही यहाँ आएगा, और कैसे आया वो इस तरह आया। तो इतना काम थोड़ी नहीं करने की जरूरत है। सर देखा a की पावर 5x है, सर यहाँ a की पावर 5x आएगा, x आएगा सर 5 है तो 5 आएगा, -5 होगा सर -5 आएगा। बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं बिल्कुल आई होगी। तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात ये भी याद रखिएगा क्या, कि जब कांस्टेंट आपको अकेला दिखे वही मार डालिए उसको, यानी किसी फंक्शन के साथ नहीं है तो आप वहीं उसको खत्म कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको बताने का तरीका होता है एक्चुअली। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा, सर आजकल खत्म करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं। तो ये आपको जब समझ में जल्दी आता है यार। एक्चुअली कुछ वर्डिंगें होती हैं जो आपको बताया जाए तो जल्दी कैच करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप वो फ्रेंडली लीजिएगा, उसमें कोई वो ना रखिएगा ऐसा ऐसा क्या, बस आप समझने में आपको जिस चीज़ समझ में आ रहा है उस चीज़ को आप माइंड में रखिए बस, है ना। एक्चुअली सारी चीज़ें आप पढ़ाई के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप इस समय माइंड में गायब करिए। आप बोर्ड देने जा रहे हैं तो चीज़ें आपको बोर्ड के हिसाब से सोचना पड़ेगा। आप जब अच्छे नंबर लेकर आओगे तो आप भी खुश होगे, मैं भी खुश हूँगा, शायद आपसे ज़्यादा मैं खुश हूँ, है ना। और मुझसे ज़्यादा और आपसे ज़्यादा आपके माँ बाप खुश होंगे। तो आप बस पढ़िए, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, चीज़ें आपकी सारी दूर करी जाएंगी। ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको शायद पता ना हो। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा। अब चलिए यहाँ इस क्वेश्चन पे आते हैं। लॉजिक लगाना है बस, बिल्कुल इतना बड़ा नहीं करना है, नॉर्मल के अकॉर्डिंग करना है। ठीक, 1-2 स्टेप करेंगे। नॉर्मल क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या आएगा, यहाँ लिखा जाएगा y = e की पावर -3x, यहाँ आएगा 9x, यहाँ पे आएगा 2। तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, यहाँ लिखा जाएगा डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो वापस क्या होगा सर, y का कितना बनाते थे सर, y का कुछ भी आया हो या ना आया हो, आया तो होगा उम्मीद करते हैं, लेकिन ये जरूर आया होगा सर। y का डिफ्रेंसिएशन जब हम x की रिस्पेक्ट में करते हैं क्या बनता है सर, dy/dx बनता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ क्या, कुछ भी आया हो ना आया हो लेकिन ये जरूर आया होगा। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी दिक्कत आपको है तो बिल्कुल वही बात आप हमेशा याद रखिएगा, क्या करना है, आपको तुरंत हमसे कांटेक्ट करना है। ठीक है, और ये बात मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, आपको लगता है कि सर ये बहुत बात बोल रहे हैं, लेकिन बच्चा जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक आपके अंदर से जो झिझक होती है, ठीक, कोई बच्चे होते हैं पूछने में डरते हैं, समझ रहे ना, तो वो दूर नहीं होगी। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में, इसलिए क्लास में वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्लास में रिपीट करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए कि सर जो कह रहे हैं क्या सर कर पाएंगे कि नहीं। आप अच्छा एक बार इधर आजमा के देखिए कि जो हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि आप हमसे कांटेक्ट करिए, तो आप एक बार आजमाइए कि सर क्या कांटेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, इसके ऊपर मैं किसी दिन आपको डीपली और बताऊंगा, लेकिन चलिए आप इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ पे जितने टर्म होते हैं सबके साथ डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे आएगा dy/dx e की पावर -3x प्लस यहाँ लिखेंगे dy/dx, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे 9x आएगा। फिर dy/dx कितना आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट के साथ, क्योंकि सर इसमें 3 टर्म थे, क्योंकि एक ये, क्योंकि प्लस के साथ जुड़ा हुआ है चाहे माइनस के साथ जुड़ा हो तो उसमें वो टर्म आपके बन जाते हैं। तो सबके साथ dy/dx कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए सर जो होता है वही आएगा, बात समझ रहे हैं। और x के आगे जितना होता है चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, क्या आ जाएगा आगे। यही तो लॉजिक बता रहा था, समझिएगा फिर से। यहाँ कितना था, 3x था सर, 3x आया, वापस देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3 तो आया है। ये तो आया कैसे वो आपको बताया गया, लेकिन माइंड में यही रखना है। चलिए प्लस लगाया, यहाँ क्या करेंगे सर, 9 है, फंक्शन के आगे 9 है तो 9 को क्या करना पड़ेगा सर, कांस्टेंट बाहर निकालना पड़ेगा। तो 9 को हमने बाहर निकाला, और x का जब हम x की रिस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा सर, 1 आता है। मानते कि नहीं मानते, तो जब 9 को बाहर निकालेंगे x का x में 1 आ जाएगा। देखो
ये क्वेश्चन छोटा था लेकिन इसके कितने टर्म लगे, लेकिन अब सीख गए ना आप, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे फंक्शन है या अकेला दिखा, क्या करना है सर, ये तो एकदम जीरो बन जाता है। ठीक, अब मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा, आप कहेंगे सर आप यही यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, मैंने कहा फंक्शन जब आपका अकेला दिखे, यानी कि कोई भी उसके फंक्शन के, यानी कि कोई भी कांस्टेंट आपका नंबर अकेला दिखे, उस कांस्टेंट नंबर के आगे कोई भी फंक्शन ना हो, ना साइन का हो, ना अलजेब्रिक का हो, कोई भी ना हो, तो क्या हो जाता है, वो सब जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे जीरो बना दिया। अब नॉर्मल क्या लिखेंगे सर, नॉर्मल लिखेंगे -3 e की पावर -3x, यहाँ आएगा +9, देन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका चला dy/dx, क्या हो जाएगा, यही आपका। तो उम्मीद करें सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो एक्सपोनेंशियल में बस इसी तरह क्वेश्चन होते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल जब बनेगा तो एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बनता है, तो चीजें हम और सॉल्व करेंगे, लेकिन बेसिक इसका बस इतना ही है, बस आपको माइंड में रखना है थोड़ा सा जो आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्या लास्ट जो आपको बताया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि y = 2 sin इनवर्स x + 2x। ठीक है, अब आप इस चीज को कर सकते हैं आराम से, लेकिन आप इस चीज को अभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर आपने इसका कोई फॉर्मूला हमको बताया नहीं है, हमको ये नहीं बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह बिहेव करता है या किस तरह कहाँ कहाँ जाता है। सबसे पहले मैं इसके थोड़ा सा, यानी कि जो 6 आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, मैं उनके फॉर्मूले लिखूंगा, उसके बाद आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पे राइट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, यानी कि 1 to 6 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट 6 आपके फॉर्मूले लिखे। ठीक है, क्या लिखना है, d/dx sin इनवर्स x का 1/√1 - x² होता है, जो cos का होता है सेम वही होता है, बस माइनस आता है। माइनस क्यों आता है, मैंने आपसे कहा था कि जो C वाले जो होते हैं उनके आगे जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं हमेशा नेगेटिव आता है। तो देखिए यहाँ पे C है, वही नेगेटिव आया। tan इनवर्स x का 1/1 + x² होता है, cot का सेम वही होता है, बस यहाँ पे सर C से स्टार्ट है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझते रहिएगा। sec इनवर्स का सर 1/x √x² -1 होता है, लेकिन सर cosec का सर वही होता है, बस यहाँ पे C से स्टार्ट माइनस आ गया। यानी कि आपको 3 याद करने हैं, आपको रिलेट करना है कि कौन किसके साथ जा रहा है और कौन सर C है, उसके आगे आपको माइनस आएगा। ठीक है, और ये याद नहीं करना है, ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको याद हो जाएंगे। और मैं इतनी बार आपको बोलूंगा, आपको उम्मीद है मैंने कितनी बार आपका x⁴n बोला है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कई चीज़ें ऐसी बोलूंगा, चीज़ें आपको माइंड में आ जाएंगी। लेकिन तब भी आप पर डे, यानी कि आप जब इस चैप्टर पढ़ रहे हैं 5 दिन लगातार, आप मैथ को पढ़ने से पहले आप एक फॉर्मूले जो इनको लिखेंगे, जहाँ पे प्रॉपर आप एक बार नजर मारते रहेंगे, मन में पढ़ते रहेंगे बस, यानी कि 5-10 मिनट पढ़ना है, उसके बाद आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, 5 दिन काम करेंगे, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी खुद, उसके बाद आपको खुद ही पता चलेगा कैसे कैसे याद करना, कैसे याद नहीं करना, फिर आप दूसरों को बताएंगे। चलिए अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है y = 2 sin इनवर्स x + 2x। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, y लिखते हैं 2 sin इनवर्स x प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 2x हो जाएगा। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, नॉर्मल सर वही काम करते थे, क्या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, या तो आप लिखिए क्या x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy/, आपका आ जाएगा dx। अब नॉर्मल देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन आपके साथ, यानी कि 2 टर्म है, तो हर टर्म के साथ क्या आएगा, dy/dx आएगा। चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आएगा dy/dx आएगा, 2 आ जाएगा, ये आपका रहेगा sin इनवर्स x प्लस का ये आपका ऐसे रहेगा, उसके बाद आएगा dy/dx, फिर कितना आ जाएगा, फिर आपका 2x आएगा। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट इस स्टेप का आपका आंसर आपको माइंड में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तब आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ठीक है, बाकी तो आप हम लोग आएंगे उसमें आपको समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप माइंड लगाइए। 2 कहाँ आएगा सर, 2 आगे आ जाएगा, dy/dx यहाँ पे होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा sin इनवर्स x, ये हो जाएगा, प्लस का ये 2 कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, dy/dx आपका यहाँ पे हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा, यहाँ पे x रहेगा। बात समझ में आई, क्योंकि सर कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। अब सर 2 ऐसे रहेगा। अब आप देखिए dy/dx sin इनवर्स x, dy/dx sin इनवर्स x कितना होता है, 1/√1 - x² होता है कि नहीं होता है, तो इसकी जगह प्रॉपर वही हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चा, बस इसी तरह आपको समझना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 लिखा हमने, ध्यान से देखिए। dy/dx x का कितना होता है, x का सर x की रिस्पेक्ट में सर हमेशा कितना होता है, हमेशा सर 1 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, हमेशा सर यहाँ पे 1 आएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा, क्या देखना है, 2 का मल्टीप्लाई से करेंगे 2 आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग हमने लिए ना, तो आप आंसर भी अपने अकॉर्डिंग देंगे, क्या दिक्कत है, बस हमको ये सीखना है कि डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है। 2 × 1 यहाँ पे 2 आएगा। ये सब क्वेश्चन आपके बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये सब क्वेश्चन खुद के बनाए हुए हैं, तो आप भी जब सीख जाएंगे तो अपने मन से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान होता है, बस क्वेश्चन को आपको समझ आना चाहिए कि हाँ कैसे होगा, वरना आप क्वेश्चन बना देंगे, आपको पता खुद ही नहीं पता कैसे सॉल्व होगा, तब तो दिक्कत है ना। तो क्वेश्चन ऐसा बनाइए जो खुद से सॉल्व हो जाए। जब आप सीख रहे हैं, सीखने के टाइम आपको लगता है कि हाँ मेरे पास टाइम है, तो मन से क्वेश्चन बनाइए और अपने आप से प्रैक्टिस करिए।
बोल के डी बाई डी एक्स, एक्स का 1, चीज़ें याद हो जाएंगी, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चीज़ें मन में याद किए। चलिए अब हम बात इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा y इक्वल टू 3 cos इनवर्स x प्लस a की पावर 2x। ठीक है, तो हमने यहाँ y इक्वल टू फिर से लिख लिया क्वेश्चन। अब नॉर्मल क्या करना है, सो नॉर्मल हमको सर डिफ्रेंसिएशन करना है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सर dy बाई, यहाँ पे हो जाएगा सर dx हो जाएगा, इक्वल लगाया हमने, यहाँ पे कितना हो जाएगा नॉर्मल सर, यहाँ पे सर 2 फंक्शन है तो सर इसके आगे एक बार होगा, यानी कि 3 cos इनवर्स x आएगा प्लस सर डी बाई डी एक्स आएगा किसका, a की पावर 2x का आ जाएगा, क्योंकि सर 2 टर्म थे, एक अलग किया। अब 3 क्या आएगा बच्चा, 3 सर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं cos इनवर्स का, इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, वरना मैं करता डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि आप भी कह रहे होंगे सर थोड़ा सा डायरेक्ट करिए, लेकिन चलिए सीख रहे हैं तो जल्दी सीख लेते हैं। अब आते हैं a की पावर 2x पे, तो आपको पता है a की पावर 2x कितना होता है, सर वही होता है जो यहाँ पे दिया जाता है, और सर x के आगे जो भी होता है, या प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वही चीज़ आती है, यानी 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो बस ये फंडा थोड़ा सा याद रखिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये सर यहाँ 3 लिखा, आपको पता है cos इनवर्स x का कितना होता है, सर डी बाई डी एक्स cos इनवर्स x का माइनस का 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये चीज़ मैंने इसलिए लिख रखी हैं कि चीज़ें मैं आपको बार बार दिखाऊंगा तो आपको माइंड में थोड़ा सा लगेगा, अभी मैं बोलूँगा तो थोड़ा समझ में नहीं आता जल्दी, लेकिन जब मैं दिखा देता हूँ कि चीज़ें ऐसी हैं तो आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी, तो आप पार थोड़ा सा देख भी रहे होंगे, चीज़ें और अच्छी क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा cos इनवर्स x कितना होता है सर, माइनस का 1 माइनस लगाएंगे, अंडर रूट लिखेंगे, 1 माइनस का यहाँ पे कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा, ये लिखा जाएगा, बाकी ये लिखा a की पावर 2, e की पावर 2x, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं x यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन के अंदर कोई क्वेश्चन और बनेगा, चीज़ें वहाँ थोड़ा सा और डिफरेंट होंगी, लेकिन इसको हम लोग वहीं समझेंगे। लेकिन आप ये जब समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बस आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, बाकी अब हम लोग जितना हो सकेगा उतना करा जाएगा आपके लिए, लेकिन बस आप जब तक पूछेंगे नहीं तक हम बता नहीं सकते। चलिए अब हम बात करते हैं, यानी कि सारे फंक्शन हमने आपको डिस्कस कर लिए, यानी कि फर्स्ट हमने लेक्चर में हमने बात करी थी, यानी कि 5.4 में हमने बात करी थी क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करी थी हमने, अलजेब्रिक फंक्शन की बात करी थी, बाकी यहाँ जितने भी रिमेनिंग बचे थे तीनों मैंने यहाँ पे बात कर ली। लेकिन अब यहाँ पे आपका दो आपके यहाँ पे नियम होते हैं, यानी कि एक गुणन विधि होती है, यानी कि विधि भी कह सकते हैं, नियम भी कह सकते हैं, एक होती है भाग विधि, यानी कि गुणन विधि को हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, भाग विधि को कहते हैं हम लोग डिवीजन रूल। तो ये कैसे फॉर्मूले अप्लाई करते हैं थोड़ा सा इनको देख लेते हैं, देन हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर प्रोसीड करेंगे। सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, मतलब एक ढंग से बिल्कुल सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। डिफ्रेंसिएशन में यानी कि 2 चीज़ें आप और पढ़ने के बाद, डिफ्रेंसिएशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप देखते ही दिमाग नहीं लगा सकते, यानी कि देखेंगे तो आपको इतना, भले क्वेश्चन हो या ना हो, लेकिन आप इतना कह सकते हैं कि सर हम इसको इस तरह कर सकते हैं। बात समझ में आई? इसी तरह आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, पहले लिख देखेंगे प्रोडक्ट रूल यानी कि गुणन। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब सिंपल सी बात आपके दिमाग में आ रही है, प्रोडक्ट, तो आप जब प्रोडक्ट करते हैं यानी कि गुणा करते हैं, हमेशा 2 लोगों के बीच में करते हैं। ठीक है, अब यहां पे सवाल ये उठता है कि सर क्या दोनों नंबर का होगा या दोनों फंक्शन का होगा, सवाल तो यही उठता है ना। एक्चुअली जब हम नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, सिंपल सी बात, हमको करना है क्या, हमको तो सर करना है डिफरेंशिएशन ना। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल का, हम प्रोडक्ट कर देंगे, बाद में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होता है आपको पता है, क्योंकि 2 कांस्टेंट नंबर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो आने वाला नंबर क्या कांस्टेंट ही होगा। जब आने वाला नंबर आपका कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं कितना आता है, 0 आता है, तो कहानी खत्म हो जाएगी ना, तो कोई मतलब बनेगा नहीं बनेगा। यानी कि सर जो भी प्रोडक्ट होगा हमेशा क्या होगा, हमेशा सर 2 फंक्शन के बीच में होगा। और वो फंक्शन कौन से होंगे, जो मैंने आपको 5 जो फंक्शन बताए हैं, यानी कि मैंने आपको बताया क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग बताया है, अलजेब्रिक बताया है, ट्रिग्नोमेट्रिक बताया है, एंड एक्सपोनेंशियल बताया है। यानी कि इन दोनों में कोई ना कोई 2 आएंगे, 3 भी आ सकते हैं, कहो 4 भी आ सकते हैं, लेकिन ये वो हमेशा प्रोडक्ट में रहेंगे, तो आपको वहां प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। आप समझते हैं सर इसका फॉर्मेट क्या है, पहले वो समझते हैं ना। तो फॉर्मेट क्या है, यानी कि जैसे सिंपल से जैसे हम लिखूंगा क्या, डी बाई डी एक्स लिखूंगा, यहाँ कितना आएगा, ये आपका मान लिया 2 फंक्शन, यानी कि हमने एक मान लिया F1 एंड दूसरा मान लिया F2। और सवाल यहाँ बच्चे के दिमाग में उठ रहा होगा, थोड़े से 1-2 लोगों के माइंड में उठ रहा होगा, क्या सर दोनों फंक्शन आपके हमेशा अलग अलग होंगे। बात में सुनिएगा, क्या सर दोनों फंक्शन आपके अलग अलग होंगे, कहने का मतलब एक सर इनवर्स आ गया, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। क्या सर दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया तो पहला वाला क्या हमेशा अलजेब्रिक ही होगा। यह कहने का मतलब यह है कि दोनों आपके अलग अलग हो भी सकते हैं और अलग अलग नहीं भी हो सकते हैं।
ठीक है। लेकिन जो भी होगा हमेशा मल्टीपल में लिखा होगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि भैया यहाँ पे हमको क्या लगाना है, यहाँ पे भैया हमको प्रोडक्ट ही रूल ही लगाना है, यानी गुणन विधि लगाना है बस। ठीक है, तो समझिएगा एक फंक्शन हमने लिया क्या f, दूसरा फंक्शन हमने लिया f2, दोनों क्या, दोनों आपके जो भी हैं वो क्या है, गुणे में है। तो क्या होता है, तो हम इसको मान लेते हैं पहला, इसको मान लेते हैं दूसरा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया f1, यहाँ पे लिख दिया f2, यानी कि दो फंक्शन है। अब इसमें ये नहीं आइडेंटिफाई करना है कि सर जो आगे वाला लिखा है वो पहला हो गया, पीछे वाला, आप कह भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो नॉर्मल क्या होगा, यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई नहीं करना कि क्या जो पहले आगे लिखा हो आपका हमेशा पहला फंक्शन होगा, वो सब कहानी हम जो समाकलन पढ़ेंगे यानी कि इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे, वहाँ ये कोई यहाँ मैटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपल सी बात, जो फंक्शन सबसे पहले लिखा है वो आपका पहला हो जाएगा, जो बाद में लिखा वो दूसरा हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो करना क्या है, सबसे पहले हम लोग पहले वाले को बाहर निकाल लेंगे, d/ds करेंगे इसका दूसरे वाले का, प्लस लगाएंगे, दूसरे वाले को हम लोग बाहर निकालेंगे, d/dx करेंगे किसका, पहले वाले का। मैंने क्या किया, मैंने यही किया कि पहले वाले को बाहर निकाला, दूसरा जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन किया, फिर दूसरे वाले को हमने बाहर निकाल लिया, पहले वाले कर दिया, बस यही होता है भैया, और कुछ नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर कुछ और होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कितना नॉर्मल है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद यूज कर लेंगे। एक क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन तो सीख ही लिया है, आपने पांचों फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख लिया है, तो आपको सीखना कुछ नहीं है, बस आपको इस फॉर्मेट में चीजें बिठानी है। क्योंकि आपको पता है log x स्क्वायर कितना होता है, सर log करेंगे 1/x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर करेंगे 2x आएगा, यानी x से x काटेंगे 2/x आएगा, तो आप सीख चुके हो ना। तो इस यहाँ पे आएगा, यहाँ तो आप नॉर्मल कर ही लोगे। ठीक है, तो इसी तरह जिस तरह मैंने बोला है इसी तरह माइंड में चीजें आनी चाहिए, तभी लगेगा कि हाँ मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया है और आपने सीखा है, तभी आपको लगना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ राइट करता हूँ, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन हमने यहाँ राइट किया क्या, y = x sin x। देखिए ध्यान से देखिएगा, दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन क्या है, दोनों फंक्शन आपके प्रोडक्ट में है और दोनों फंक्शन आपके क्या अलग अलग भी हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि क्या अलग अलग जरूरी नहीं है, लेकिन अलग अलग आ गया तो क्या दिक्कत है, लेकिन जरूरी नहीं है, माइंड में ये बात हटा दीजिएगा। ठीक है, तो दोनों फंक्शन आपके देखिए प्रोडक्ट में है, अलग अलग है। सिंपल सी बात, जिससे यहाँ प्लस लगा देता मैं तो क्या यहाँ प्रोडक्ट रूल लगता, नहीं लगता ना, कि सर हमको पता है सर एक्स का हम अलग कर लेते हैं, साइन का अलग कर लेते, एक्स का सर 1 आता, साइन का सर कॉस हो जाता, कहानी खत्म हो जाती। यही तो माइंड में होता। मेरी बात ध्यान से सुना करिएगा, चीजें समझते रहिएगा। नहीं आएगा बेशक आप तुरंत दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी कंप्लेन यानी कि जो भी आपके डाउट हैं वो तुरंत रजिस्टर कराइए, तुरंत आज की आज ही इसको सॉल्व करिए। ज़्यादा टाइम नहीं है ना, टाइम बर्बाद करना भी नहीं है ना। आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो टाइम कैसे बर्बाद कर सकते हैं। चलिए ये कहानी हो। अब इनको करना है सर फॉर्मेट बिठाना है, तो मैंने क्या कहा था, जो पहले होगा उसको पहला वाला फंक्शन, जो दूसरा होगा उसको दूसरा वाला फंक्शन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये सर f1 की जगह है तो ये f1 हो जाएगा, ये f2 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल पहले लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ क्या आएगा नॉर्मल समझिएगा, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है वही लिख देते हैं, यानी x sin x, मैंने आपको वही बताया। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। अब समझिए, ये तो नॉर्मल आपको y का तो पता ही है। दो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पहला दूसरा, पहले वाले को सर रोका, पहले की जगह यहाँ क्या आगे जो है वही रोक दो, x का रोका, dy/dx करा के सर sin x किया, प्लस लगाया। यहाँ क्या किया, दूसरे वाले को रोक दिया, क्योंकि ये कहानी तो पूरी हो गई, दूसरे वाले को रोका, दूसरा क्या साइन था, साइन को एक बार रोक दिया। dy/dx करेंगे इसका पहले वाले का, तो पहला क्या x है। तो आप थोड़ा सीख रहे हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ये f1 बना सकते हैं, ये f2 बना सकते हैं, फॉर्मूला देखिए यूज कर सकते हैं, लेकिन केवल सीखने के लिए। आप पेपर में ये काम मत करिएगा कि पेपर में भी करने बैठ गए, तो वो चीज़ गलत है ना। तो पेपर में केवल आपको अपने समझने के लिए आप कुछ भी अपनी नोटबुक है यार, हम कुछ भी करें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो एग्जामिनर के पास जाएगी वो तो साफ सुथरी जानी चाहिए ना, मज़ेदार, मतलब देखते एग्जामिनर का क्या कॉपी आई है ना, तो बिल्कुल माइंड उसका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। माइंड जब चेंज हो जाएगा कि बच्चा मतलब बहुत अच्छे काम किए होंगे, मतलब कॉपी इतनी जब बेहतरीन है, इतना अच्छा लिखा है इसने, मतलब इसके अंदर भी अच्छा लिखा होगा, तो बिल्कुल फ्री माइंड में चेक करेगा, मतलब टेंशन फ्री है। तो आपको नंबर ले नंबर इस तरह नंबर देगा आपको। ठीक है, तो बस आपको समझना है कि एग्जामिनर एक्चुअली क्या कह रहा है, और समझाऊंगा मैं, बस लास्ट तक आप बने रहेंगे, सारी चीज़ें आपकी एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, यानी कि बोर्ड में कैसे बैठना है, कैसे पेपर देना है, कब कितना क्या काम करना है, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए अब इसको समझ लेते हैं पहले, उसके बाद अब बात करेंगे।
बात करने के लिए टाइम तो बहुत है ना, बस चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। x जैसे था वैसे लिखा, साइन एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स कितना होता है मैंने आपको बता दिया। यहाँ फॉर्मूला तो मैंने लिखा नहीं तो आपको मैं बता भी नहीं सकता, तो आपको माइंड में याद रखना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है बेटा, कॉस एक्स होता है ना, तो इस चीज याद रखिए। यानी कितना आ जाएगा, साइन एक्स हमने ऐसे लिखा, कितना आएगा यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा। और एक्स का कितना होता है सर, कितनी बार आप बताएंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ, बार बार बताऊंगा, जब तक याद ना हो जाए तब तक बताता रहूंगा। कितना होता है खुद ही बताइए। बिल्कुल सही बताया आपने सर, 1 होता है। अरे हाँ, हम भी तो यही कह रहे थे यार, चलिए 1 हो गया। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, जरूरत तो क्या हो जाएगा, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए गुणन विधि आपकी हो गई, कुछ हो तो बताओ। अब सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, मानता हूँ बिल्कुल आसान तो क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अरे भैया सारी चीज तो मैं आपको बता दिया। अब चाहे यहाँ साइन के ऊपर स्क्वायर लगा हो तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो सर पहले हम सर इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देन सर हम फिर साइन का करेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। सब चीजें तो मैं आपको सिखा चुका हूँ ना, तो वही सब चीजें तो इसमें यूज करनी है। क्या कुछ नया थोड़ी नहीं आएगा, जितनी चीजें बता चुका हूँ सभी क्वेश्चनों में वही फॉर्मेट यूज होगा। तो यही आपकी गुणन विधि थी। तो अब हम बात कर लेते हैं भाग विधि की। तो हमने यहाँ लिखा क्या है, डिवीजन रूल यानी कि भाग विधि। तो क्या होता है भाग विधि, सिंपल सी बात है, कोई नंबर एक दूसरे के बटे में होगा तभी तो भाग होता है। यानी किसी नंबर को हम किसी नंबर से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या, एक नंबर ऊपर होगा दूसरा नंबर जस्ट नीचे होगा। यही तो आप समझते हैं। जैसे हमने कहा 3 को भाग दो भैया 4 से, तो क्या लिखोगे 3 भागे 4 यानी कि 3/4, ये तो लिखोगे। तो वही चीज आपको यहाँ भी करना है। देखो एक फंक्शन को हमने दूसरे फंक्शन से भाग दिया, और यहाँ भाग देके काटना पीटना नहीं है, यहाँ हमको डिफरेंशिएशन निकालना है भाग विधि से, ठीक है। तो वही चीजें आपको समझना है। तो क्या होता है कि जो नीचे जो फंक्शन होगा, नीचे कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, उसका हम लोग करते हैं क्या, उसका हम लोग करते हैं स्क्वायर। देन हम क्या करते हैं f2 यानी नीचे वाले फंक्शन को ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाले का हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन, माइनस लगाते हैं, ऊपर वाले को वैसे लिखते हैं, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होता है। बात समझ में आई क्या कहा मैंने, नीचे वाले को आपको स्क्वायर करना है, फिर नीचे वाले को आपको ऊपर लिखना है, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस लगाना है, तो ऊपर वाला फिर से आपको ऐसे लिखना है, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है। ये कहानी होगी। तो हम यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, और ये शायद क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का ही, लेकिन पहले आप अभी इसको देखिए। एनसीईआरटी जब मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा यानी कि एक्सरसाइज 5.2 जब बताऊंगा तब आपको देखना है, अदरवाइज अभी आपको तो बुक पलटना ही नहीं है, ठीक है। आपको सीधे इस पर काम करना है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपने आप से थोड़ा सा बना के, x/sin x। देखिए यहाँ भी दोनों फंक्शन आपके अलग अलग हैं, और दोनों फंक्शन क्या है, दोनों फंक्शन आपके डिवाइड में। मानते हैं कि नहीं मानते सर, बिल्कुल मानते हैं। यानी कि दोनों फंक्शन आपके क्या है, डिवाइड में है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने आपसे कहा दोनों फंक्शन सेम भी हो सकते हैं, दोनों फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। अब सेम कहने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर x होगा नीचे x² होगा, काट के आप खुद ही बना दोगे 1/x, तो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। यानी कि इस प्रोसीजर आपको नहीं करना है। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब अलग अलग मतलब है कि आपका एक x² होगा, दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका x+1 का होल स्क्वायर होगा। दोनों आपको क्या दिखे, दोनों आपको अलजेब्रिक दिखे, तो इस तरह के फंक्शन हो सकते हैं। बात समझ में आई, यानी कि ये चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे आपका अलग अलग दिखा। अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला सर f1 हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला f2 हो जाएगा। फॉर्मूला आपके सामने दिखा तो आपको यही यूज करना है। तो क्या था फॉर्मूला, यहाँ नॉर्मल हम लिखते थे, जो हम लोग प्रोसीजर करते थे, यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन, देन क्या आता है, यहाँ लिखते हैं y आएगा x, यहाँ पे आएगा कितना sin x। उसके बाद क्या करते हैं, नॉर्मल लिखते थे क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आप हिंदी में लिख लीजिएगा, क्या आपको हिंदी लिखनी हिंदी में लिख लीजिए, वरना इंग्लिश में लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और क्योंकि मैथमेटिक्स में अच्छा भी लिखना जरूरी है यार, है ना। तो ये सब चीज़ें लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या dy/dx, ठीक है। अब ऐसा मत सोचिएगा क्या कि सर ये हम लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे, नंबर कुछ नहीं कटते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप किसी भी लैंग्वेज में लिख देंगे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अधिकतर तो हम लोग नंबर और अल्फाबेट ही यूज करते हैं ना, उसमें कोई मैटर नहीं करता। बस आपको समझ में आना चाहिए, और जो चीज़ आप लिख रहे हो वो टीचर को समझ में आना चाहिए। ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या आएगा, देखो यहाँ पे f2 का क्या किया हमने, नीचे वाले क्या किया हमने, नीचे का स्क्वायर किया, यानी कि नीचे वाले का क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर आएगा। तो ये चीज़ हमने लिख दिया, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया, अभी बाद में करेंगे। फिर क्या किया, f2 वाला एक बार ऊपर गया, तो f2 यहाँ पे क्या है, यही तो है, एक बार ऊपर जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा sin x आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा dy/dx। f1 कितना है आपका, यहाँ पे x आया, x आ जाएगा, माइनस लगाया। अब यहाँ पे क्या आएगा, f1 यानी यहाँ पे f1 आया, तो यहाँ f1 कितना x है तो x आया। फिर dy/dx हमने किया कितना, f2 का, यानी कितना आ जाएगा, sin x का आ जाएगा, ठीक। अब नॉर्मल जो भी बचा है वो आप महारथी हैं, यानी आप सीख चुके हैं, सीधे आप खुद कर लेंगे। sin x ऐसे लिखा जाएगा, बिल्कुल सर लिखा जाएगा। और आपको पता है x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, फिर मैंने बोला है, ठीक है। तो याद क्या कहा आपने,
1, हाँ बिल्कुल सही, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1। लगाया हमने क्या, माइनस लगाया। अब देखिए यहाँ पे आया आपका x आया, बाद में समझिएगा, यहाँ पे क्या आया, x आया, तो x को ऐसे लिखा जाएगा। और साइन x का कितना होगा, मैं कह रहा हूं मैं बोलता रहूंगा जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा, तब तक मैं बोलता रहूंगा, ठीक है। इतनी बार बोलूंगा कि आप खुद ही कहेंगे सर अब ना बोलिए, याद हो गए हैं, लेकिन मैं बोलता रहूंगा जब तक आप खुद कमेंट में नहीं कहेंगे सर हमको याद हो गया है अब ना बोलिए। चलिए कितना हो गया, साइन x का सर cos x, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ देखिए स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको आप इस तरह लिखो चाहे आप इस तरह लिखो, और किन किन चीज़ों में ये हमेशा इसी तरह लिखा होता है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। यानी कि साइन को हम ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, आपको मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ किस तरह क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे समझना है, वो चीज़ मैं आपको केवल बता रहा हूँ। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे सीखे होंगे, यानी कि चीज़ें हमने बिल्कुल क्लियर करी, यानी कि हमने वो तीनों टाइप जो फंक्शन थे उसको हमने बताया आपको, डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल बताया, यानी कि जितना बेसिक था सब मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। इससे ज़्यादा बेसिक कुछ होता ही नहीं है डिफरेंशिएशन में। तो प्रॉपर मैंने इसको, मैं चाहता तो मैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही करा सकता था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कई लोगों तो अभी 11th में पढ़े भी नहीं होंगे डिफरेंशिएशन, इसी वजह से मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर बेसिक, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने अकॉर्डिंग चलता हूँ इसी वजह से, ठीक है। तो मुझे सबको लेके चलना पड़ता है, तो इसलिए मैंने क्या प्रॉपर 2 लेक्चर बनाए। जिनको आता था मैं फिर से यही कहूँगा कि आप जरूर देखिएगा, जिनको नहीं आता उनको तो देखना है, और जिनको नहीं आता, जिनको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी होती है शुरू से लेके एंड तक, वो आप हमसे तुरंत कॉन्टेक्ट करिएगा, तुरंत, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा आप हमें परखिए कि जो बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो बात सही है कि नहीं है, यानी कहने का मतलब यहाँ जितने भी टीचर बोल रहे हैं कि आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप हमसे कांटेक्ट करिए, क्या ये बात सही में लागू है या नहीं है। ये बात क्लास में तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। आप जब फ़ोन करेंगे तो उसका उसी दिन आपको रिप्लाई ना मिला तो बात मतलब वो गलत हो गई, लेकिन आप करके जरूर देखिएगा। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो के संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।